अरहंतादिमहान करिमंगल करि ओम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है। इसका अपना दूसरा अध्याय चल रहा है। पेज नंबर 38 पर दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था का प्रकरण ले रहे हैं। ये भेद ज्ञान का मूल प्रकरण है, क्योंकि दर्शन मोहनी जन्म अवस्था अपने ख्याल में आ जाए तो उसमें जो भूल चलती है वो भूल मिट जाए, और भूल मिटते ही साथ दर्शन मोह उपशमित हो जाएगा और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। तो अभी तक जो चर्चा हो गई उसमें आत्मा का स्वरूप बता दिया, पुद्गल का स्वरूप शरीर का स्वरूप बता दिया, आत्मा को स्व कहा और शरीर को पर कहा। दोनों के गुण ऐसे बताए कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु तो आप है, और मूर्तिक अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित नवीन संयोगी ये शरीर पर है। पर न्यारी चीज है और मैं न्यारी चीज। जाति भेद है। ये पर जो शरीर है ये जड़ है, जड़ जाति का है, और मैं चेतन की जाति का हूँ। और दोनों में जड़ और चेतन की जाति भिन्न होने से कोई संबंध बनता ही नहीं, समझ में आया नहीं। इसलिए ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। वहाँ मूर्तिक पुद्गल पिंडों का प्रसिद्ध पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित जिसका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीरादि पुद्गल पर हैं। अब आगे इसके संयोग रूप नाना प्रकार के मनुष्य त्रियंच आदि पर्यायें होती हैं। अभी वर्तमान में अपने मौजूद है। कौन सी पर्याय मौजूद है? वर्तमान में मनुष्य पर्याय मौजूद है। पर इसमें भेद ज्ञान क्या करना है? ये पर्याय मौजूद रहने से नुकसान नहीं है, पर पर्याय में भेद ज्ञान ना करने से नुकसान ही नुकसान है। क्या भेद ज्ञान करना है? यहाँ तो इन्होंने लिखा कि इनके संयोग रूप नाना प्रकार मनुष्य त्रियंच आदि पर्यायें होती हैं। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। जो पर्याय पाता है वो पर्याय में मैंपना मानता है। किसी भी पर्याय में जाए, त्रियंच पर्याय में जाए तो शरीर में मैंपना है, मनुष्य पर्याय में आए तो शरीर में मैंपना है, देव पर्याय में जाए तो भी शरीर में मैंपना है। और देव पर्याय का तो लिखा है कि जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहाँ ते चय थावर्तन धरे यों परिवर्तन। वहां से चय कर एकेंद्रीय पर्याय में आ जाता है। आप विचार करो जरा। और युगल जी साहब ने पूजन में लिखा है कि अंत में बिलखें 6 मास, कहें हम कैसे उनको देव, दशा चारों गति की दयनीय, किंतु वहां न दया का न वहां विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। क्या अर्थ है? शरण जो अपराधी को दे, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जो शरण अपराधी को शरण देता है, वो शरण देने वाला कौन है? अपराधी। और एक ये अर्थ भी निकलता है कि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। जो शरण देने वाला भगवान भी हो तो वो भी अपराधी है। समझ में आया कि नहीं? जो दुनिया में जो अपराध करने के लिए शरण देने वाले हैं, ऐसे बहुत से भगवान हैं। रागी द्वेषी हैं, वे स्वयं राग द्वेष कर रहे हैं और तुम्हें भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी हमारे मार्ग पे चलो, अन्य राग द्वेष करो। तो ये जो उपदेश है ये वास्तव में पाप का उपदेश है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान। तो यहाँ मानना क्या था, ये बात चलती है।
उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्व और पर का भेद नहीं करता, जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। अब भेद ज्ञान कराते हैं, जरा ध्यान रखना। भेद ज्ञान उस पर्याय में, माने अपनी वर्तमान मनुष्य पर्याय में ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं। जो ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो सामान्य विशेष जितने भी गुण हैं, वे कौन हैं? वे गुण किसके अस्तित्व में हैं? जीव के अस्तित्व में, और वे जीव के स्वभाव हैं। क्या हैं? जीव के स्वभाव। अब वहीं पर देखो जरा, और जो रागादिक है वे अपने को कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव है। रागादि क्या है? औपाधिक भाव। शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, पुण्य हो, पाप हो, ये सब कौन से भाव हैं? औपाधिक भाव। औपाधिक भाव माने जिसमें कर्म का निमित्तपना होता है, वे सब उपाधि भाव कहलाते हैं। जहां तक कर्म का निमित्तपना मौजूद है, वहां तक वो कर्म निमित्तक जो भी भाव होते हैं, वे सब उपाधि भाव है। तो यहाँ अपने को भी रागादि होते हैं, वे अपने को कर्म के निमित्त से होते। रागादि किसके निमित्त से होते हैं? कर्म के निमित्त से होते हैं। और जो कर्म के निमित्त से हों वो कौन से भाव हैं? वो औपाधिक भाव है। उन्हीं का नाम विभाव भाव है। उन्हीं का नाम वास्तव में देखा जाए तो आगंतुक भाव है, विपरीत भाव है। ये सब पर्यायवाची जानना। अब आगे क्या कहते हैं? दो बातें आ गई। अपनी उस पर्याय में ज्ञानादिक हैं, वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं, वे अपने को कर्म के निमित्त से हुए औपाधिक भाव है। तथा वर्ण आदि हैं, वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। वर्ण, वर्ण गुण, जैसे सुंदरता है, किसका गुण है? बोलो, है? और तुम्हारे से कुरूपपना है, किसका गुण है? किसका परिणमन है? वो पुद्गल का। लेकिन हम अपना रूप अगर देख करके और अहंकार करें, मैं सुखी, दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, बेरूप, बेरूप माने हो गया कुरूप, सुभग माने सुंदर, मूर्ख और प्रवीण, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं। ये सब मान्यता ज्ञानी की है क्या? ज्ञानी की। अरे पंडित हूं तो इतना मान्यता तो अज्ञानी है ही। मैं मुनि हूं, मैं उपाध्याय हूं, मैं आचार्य हूं, क्या कह रहे? ऐसा भी माने तो वो भी अज्ञानी है। ऐसे वचन बोले तो अज्ञानी नहीं, लेकिन ऐसा अभिप्राय धारण करे कि मैं ऐसा हूं, जबकि ये परिणमन किसका है? जिसे देखकर तू कहता है कि मैं मुनि हूं, क्या देख के कहते हो? नग्न दशा, शरीर की नग्नता, अथवा शरीर पर वस्त्र आदि का त्याग देखकर आपने माना मैं मुनि हूं। तो मुनि है कि ज्ञायक है? बोलो, हैं? तो जो मुनि बोले वो सही कि गलत? हमने प्रश्न पूछा, तुम कौन हो? ज्ञायक हो कि मुनि हो? ज्ञायक हूं। तो बात सही है, क्योंकि वाकई ज्ञायक है। ज्ञान में ही आत्मा है, और आत्मा के गुण ज्ञान है, और ज्ञानादि गुण से आत्मा का नाम ज्ञायक है। और औपाधिक भाव हैं, वे तुम्हारे हैं कि पराये हैं? अब इसके लिए दो आंसर। औपाधिक भाव आत्मा के भी हैं और पराये भी हैं, और ना आत्मा के हैं ना पराये हैं। बता देते, हम सिद्ध कर देते अभी आपके सामने। देखो, अपनी जाति है कौन सी? ज्ञान की जाति। अपन चैतन्य जाति के हैं, और ये उपाधि भाव, शुभाशुभ भाव, रागादि भाव, क्रोधादि भाव, ये ज्ञान की जाति के हैं कि ज्ञान की जाति से भिन्न हैं? ज्ञान की जाति से भिन्न हैं। तो ये अपने हैं कि पराये हैं? पराये इसलिए कहलाएंगे कि इनमें हमारी जाति का ज्ञान दर्शन है नहीं। हमारी जो जाति है वो ज्ञान दर्शन की जाति है, और इनमें ज्ञान दर्शन है नहीं। तो ये हमारी जाति के हुए कि पर की जाति के? ये पराई जाति के हो गए। अब दूसरा, ये भले पराई जाति के तुम कह रहे हो, ये पैदा किसकी भूमिका में होते हैं? किसकी पर्याय में पैदा होते हैं?
हैं? आत्मा की पर्याय में होते हैं। आकुलता किसको पैदा करते हैं? आत्मा को आकुलता करते हैं। इनके त्याग का उपदेश किसे दिया जाता है? आत्मा को उपदेश दिया जाता है। उपदेश किसे दिया जाता है? जिसकी भूल हो उसे भूल सुधारने का उपदेश दिया जाता है। तो ये रागादि भाव होना किसकी भूल है? बोलो, आत्मा की भूल है। तो इनको हम भूल की अपेक्षा किसका कहें? भूल की अपेक्षा किसका कहें? आत्मा का, ठीक है ना। और स्वभाव की अपेक्षा किसका कहें? पुद्गल का। क्योंकि जो जिसके निमित्त से होते हैं वे उसके हैं। तो पुद्गल, रागादि भाव पुद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए पुद्गल के। लोक में भी ये न्याय चलता है, जिसके निमित्त से हो उसका, ये नियम है। उदाहरण, जैसे हॉस्पिटल में किसी मां ने बच्चे को जन्म दिया। अब प्रसिद्धि किसकी होगी? मां की कि पति की? यानी उस लड़के के पिता की प्रसिद्धि होगी कि अमुक के लड़का हुआ, तो मां का नाम लिया जाएगा कि पिता का नाम लिया जाएगा? पिता का नाम लिया जाएगा। समझ में आया? अमुक के बच्चा हुआ। अब आप मैं पूछता हूं, वास्तव में देखा जाए तो अमुक तो निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है। और उस निमित्त की घोषणा होती है हमेशा कि जगत में कार्य हुआ तो किसके निमित्त से हुआ, किसके निमित्त से हुआ? तो कह दिया कि ये किस अमुक के पुत्र हुआ। सच्चाई ये है कि वास्तव में पुत्र जन्म जो हुआ, पुत्र को जिसने जन्म दिया वो तो माता है। ऐसा में पुत्र को धारण किया वो माता है, जन्म दिया वो माता है, लेकिन जब जन्म हो गया तो किसका नाम पड़ा? पिता का नाम। अमुक का पुत्र, अमुक के पुत्र हुआ है। हॉस्पिटल में अमुक के पुत्र हुआ है, ऐसा बोला जाएगा। और मत बताइए आप, हॉस्पिटल में पुत्र अमुक जिसका नाम लिया उसके हुआ है तो उसकी पत्नी के हुआ है। तो ये रागादि परिणाम आत्मा के हुआ है कि कोई दूसरे के हुआ है? बोलो जरा, कि आत्मा के पर्याय में हुआ है, पुद्गल के पर्याय में नहीं होता रागादि भाव, इसलिए पुद्गल का नहीं है। जिसकी पर्याय में हो उसका है, तो किसका हुआ? आत्मा का। ऐसे में और अब दूसरी अपेक्षा लगाते हैं, भले आत्मा की पर्याय में हो पर आत्मा के आश्रय से हो तो आत्मा का है, पर आत्मा के आश्रय से नहीं हुआ, पर के आश्रय से हुआ तो किसका कहलाएगा? रागादि भाव पर का कहलाएगा। अब दूसरी बात है, रागादि भाव पुद्गल का स्वभाव है कि जीव का स्वभाव है कि दोनों का नहीं है? बोलो, हैं? रागादि भाव जीव का स्वभाव है कि पुद्गल का स्वभाव है कि दोनों का नहीं है? दोनों का नहीं है। तो फिर जीव का है कि पुद्गल का है? फिर ना जीव का है ना पुद्गल का है। जब दोनों, जगत में एक नियम है, कहीं कोई माल पड़ा हो और वो सोने की पोटरी में मिले और किसी के घर के पास सामने पड़ा हो या घर के चबूतरे पर पड़ा हो और पुलिस ये देखे कि वहां कौन है तो आके पूछताछ करे, तो कोई व्यक्ति को उसे उठाने वाला था पर उसने देखा पुलिस आ गई तो उसने नहीं उठाया। अब पुलिस ने उससे पूछा, रुको रुको, भागो नहीं, और उससे पूछा ये तुम्हारी है क्या पोटरी? तो वो समझदार होगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, तो जिसके घर में वहां पड़ी है उसको बुलाएगा वो और उससे पूछेगा ये तुम्हारी है? तो वो भी कहता मेरी नहीं। तो वो माल कौन सा कहलाएगा? चोरी का। कौन सा माल कहलाएगा? चोरी का माल। लेकिन चोर कौन है? दोनों ही इनकार कर रहे हैं, ना ये मेरा है और ना ये मेरा है, दोनों ही कह रहे हैं। तो किसका है वो? रागादि भाव किसका है? हैं? वाकई में देखा जाए तो रागादि भाव ऐसा है कि जैसे तुम्हारे से दो चीज मिलाने से एक तीसरी चीज बन जाती है। जैसे दाल और चावल मिलाया तो क्या बनेगी? खिचड़ी। खिचड़ी चावल है कि खिचड़ी दाल है? बोलो बोलो, हैं? खिचड़ी दाल है कि खिचड़ी चावल है? कि दाल और चावल की मिलावट है? खिचड़ी खाते हो कि नहीं?
हैं? खाते हो? अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छा, दाल चावल अच्छा लगता है कि खिचड़ी अच्छी लगती है? बोलो। हैं? वैसे तो सच बताएं, डॉक्टर तो प्रेफर करती कि अगर कोई रोगी है, कमजोर है, तो उसको दाल चावल मना रहेगा। क्या रहेगा खाने को? खिचड़ी। क्यों? क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य होती है। सुपाच्य होती है, मिलावट वाली चीजें सुपाच्य होती हैं, और प्योर वाली चीजें ये सुपाच्य नहीं। इस जगत में प्योर माल नहीं चलता, सबको मिला हुआ मिलावट वाला माल चाहिए। मिलावट वाला दो तो दुनिया वाले कहते समझदार हो, और मिलावट वाला नहीं दो, प्योर दो तो कहते मूर्ख हो। जैसे घर में कोई बैठने को आए 2-4 मित्र, और छोटे बालक से कहो, 4-5 वर्ष का बालक है, जाओ बेटा 4 जन आए हैं, 4 जनों को 4 चाय लाओ। क्या बोला? 4 चाय लाओ। और वो अंदर गया, बड़ा चंचल लड़का था, एक चाय का पुड़ा रखा हुआ था, उसको उसने खोला और 4 ट्रे में 4 ढेर लगा के ले आया। काय का ढेर है? वो लेके आ गया, लीजिए पिताजी। पिताजी कहते बड़ा मूर्ख है। वो लड़का भी इतना तेज था, बोले काय के मूर्ख है? तो आपने क्या बुलाया था? तब मैंने चाय बुलाई थी। तो बोला ये क्या है? अब देखो जवाब नहीं सूझा उसको, ये क्या है बोलो? चाय नहीं है? अरे नहीं, तू नहीं जानता, तू मूर्ख है, अभी ना समझ है, जा बड़े भाई को भेज। बड़े भाई को भेजा और बड़े भाई से कहा जाओ 4 चाय लेके आओ। वो अंदर गया और दूध में पानी मिलाया, देखना, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाई, उसमें थोड़ी सी चाय डाली और चाय को निकाल करके फेंक दिया, छान के उसको फेंक दिया। अब जो बचा उसमें काढ़ा, वो एक चीज का मिलावट है कि 4 चीजों की मिलावट है? 4 चीजों की मिलावट है। तो वो प्योर चाय है कि वास्तव में झूठी चाय है? हैं? सांची है कि झूठी है? सांची कौन थी? हैं? वो जो छोटा लाया था वो सांची थी, और जो बड़ा लाया वो झूठी है। लेकिन पिताजी ने कहा, देखा बेटा, तू अभी समझता नहीं, ना समझ है, ये जो लाया ना, ये है चाय। वो लड़के को आश्चर्य हुआ कि मैं लाया था चाय वो सच्ची थी कि जो बड़ा भाई लाया वो सच्ची है। मगर जगत में मिलावट चलती है, आदतें भी लोगों की मिलावट की चीज खाने पीने की हैं, इसलिए वे उसी को ही मानते हैं सही। असली चाय को चाय जानते नहीं है, और वो असली चाय लाया था। मगर करे क्या, लोक में सीधी चाय फांकने की आदत नहीं है। चाय में मिलावट करके, उसको गर्म करके, उसको छान करके और फिर कप में रख करके लाएगा और फिर वो पिएगा। क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? चाय पी रहे हो कि शक्कर पी रहे हो? चाय पी रहे हो कि दूध पी रहे हो? चाय तो फेंक दी गई निकाल के, उसमें से थोड़ा सा अर्क आ गया होगा उसका। मगर तुम तो, तुम्हारे रुचि की जो चीज है, तुम्हारी रसना इंद्री जो पसंद करती है, वो चाय को पसंद करती है। तो सब मिलावट को तुम एक ही नाम देते हो। कौन सा नाम? चाय का नाम देते हो। ऐसे यहां पंडित जी कह रहे हैं कि यहां इस मनुष्य पर्याय में जो ज्ञान आदि है वो अपना गुण है, आत्मा का गुण है, और जो राग आदि है वो आत्मा को कर्म के निमित्त से हुए उपाधि भाव हैं। और जो ये पुद्गल का परिणमन है, सुंदर असुंदर जो भी है, ये सारा परिणमन किसका है? ये पुद्गल का जो परिणमन है वो वर्ण आदि रूप परिणमन, ये पुद्गल का परिणमन है। ख्याल में आए कि नहीं? अब आप बताइए, आपकी मनुष्य पर्याय में 3 अवस्थाएं होती, कौन कौन सी? बोलो ना। बाल्यावस्था, यौवावस्था, और कितनी अवस्थाएं होती हैं? किसकी होती हैं? हैं? मनुष्य की होती। बहुत। तुम कौन हो? हैं? अरे इतने बार रटाया, भूल जाते हो, एक ही तो याद रखो तुम। हाँ लो दिया, याद आ गई। यूं मैंने कहा एक याद कराया, वो अरे घर जाओ तो ये लेके जाओ, ज्यादा चिंता नहीं करना। कोई को क्वेश्चन पूछता है और अगर नहीं मालूम हो तो मैं उसका सही आंसर, तो ये सही आंसर है। वो पूछे तुम कौन हो? मनुष्य हो? हाँ मैं क्या एक हूं।
संगी हो तो मैं ज्ञायक हूं, हैं? वो यानी कोई भी क्वेश्चन करे उसका जवाब अगर आप ज्ञायक बोलते हो तो झूठ नहीं है, वो सच्चा है, आंसर ही सच्चा है, हैं? तो मैंने पूछा था कि आप वास्तव में 3 पर्याय वाले हो कि पर्याय से भिन्न हो, हैं? क्या पीछे कुछ हो रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते बीच में भी अंतराय कर्म तो आता है। तो देखिए वापस आए जाते हैं अपन। वैसे मुझे ये जरूर लगता है कि जिस दिन कोई कार्यक्रम रखना हो उस दिन प्रवचन एक कम करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, क्योंकि जो ये कार्य चल रहा है, जो समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, और ये जो डिस्टरबेंस होता है ये समझो हमारे लिए तो परेशानी का कारण है। आप लोगों को ना भी हो, आपको डबल काम चलता रहता है, आप सुनते भी रहते हो, आप देखते भी रहते हो, हमें तो 3 काम करना पड़ते हैं एक साथ। क्या 3 काम? एक तो यहाँ क्या लिखा है, उसका क्या भाव है और किस तरह से इसे बताना है, और कोई सो तो नहीं रहा है, ये सब बातें देखना पड़ती हैं। अब ये जो एक डिस्टर्ब होता है तो सब तीनों से बात हट जाती, ख्याल में आएगा ना? चलो कोई बात नहीं, आज ही तो होना है, कल तो हम भी हो सकता है कि कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, जब तक हमें तभी तक डिस्टर्ब है, और चले जाएंगे फिर कौन करेगा डिस्टर्ब? मगर भैया ये समय मिलना दुर्लभ है, और सब समय मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। ये बात समझने वाली चीज जो है ये समय नहीं मिलता इस जीव के लिए, और ये समय मिल जाए, समझ में आ जाए और ज्ञान में बैठ जाए, कल्याण हो गया, कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। और जब तक समझ में नहीं आएगा अनंत उपाय करना, काम नहीं बनेगा। चलो वापस आते। तथा शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। शरीर आदि में वर्णादिकों का, परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। मुझे एक बात याद आती है, बाबू भाई जब यहाँ थे, जब वो रोग था उनको, तो जयपुर में ही रहते थे। मैं उस समय नैरोबी जा रहा था 2 साल के लिए, कीनिया। तो मेरे मन में ये विचार आया, बाबू भाई से मिल लूं फिर जाऊं। अब आप समझ लो क्यों विचार आया, भाई पर्याय की ठिकाना नहीं है, ऐसा विचार आया तो मैं जयपुर मिलने आया। बाबू भाई के कमरे में गया, बाबू भाई यहीं सामने नीचे ही जो बीच का कमरा है उसमें थे। जैसे ही हम आए, एक तो उनको तकलीफ बहुत थी, लेटे थे, एकदम उठ के बैठ गए और बोले आइए आइए उत्तम चंद जी आइए। उनकी हालत देख करके मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा मैंने कहा आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही। बोले आप उत्तम चंद जी तुम ऐसा बोलो तो गजब हो गया, हमारी हालत कहाँ खराब हुई, मैं तो गायक हूं ना, ऐसा बोले। उस समय उतनी गंभीर परिस्थिति में बोले मैं गायक हूं, और गायक के लिए राग का रोग नहीं होता है, शरीर का रोग गायक को कैसे हो जाएगा, ऐसा बोले। वाह, मैंने कहा ये है तत्व, जीवन में भी उतारा। तत्व का सदाचार में तो सर्वोत्कृष्ट थे। मुनियों का आचरण नहीं होता है जैसा आचरण उनका था, बाहर का आचरण, ऐसा आचरण, और दृढ़ता भी ऐसी थी, ख्याल में है कि नहीं? और उनकी दृढ़ता देखकर जहां हमारा एक जगह मन प्रसन्न हुआ, और वहां बाहर की दशा देखकर अंतर में खेद भी हुआ। और मैंने उनसे कहा कि मैं जरा लंबे समय को बाहर जा रहा हूं, आपसे मिलने का विचार आया था, इसलिए मैं आया। उन्होंने कहा जरूर आप जाओ, धर्म की प्रभावना करो, ये शरीर जो परिणमन इसका होना है वो होगा। मैं तो ज्ञायक आत्मा हूं, मैं इसे जानूंगा। गुरुदेव ने हमको एक दवाई दी है, ऐसा बोले वे। गुरुदेव ने एक हमको दवाई दी है कि आत्मा में न रोग होता है न राग होता है। क्या कहा? आत्मा में तो ज्ञान होता है, और आत्मा ज्ञान और आनंद का समुद्र है। बस ये दवाई के बल पर मैं ये पर्याय को चला रहा हूं, अन्यथा तो ये पर्याय रहने लायक नहीं है, इतनी वेदना होती है। ए बाबू जी, बाबू भाई कहते थे, समझ में आया? तो इसलिए जो भेद ज्ञान की बातें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां लिखा कि पुद्गल परमाणुओं का पलटना होता है, से अनेक प्रकार की पलटना अवस्था है। तो इन सभी को यह अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव और प्रभाव का भेद या विवेक नहीं हो सकता। किस लिए नहीं हो सकता? दर्शन मोह के कारण ये जीव की मान्यता उल्टी चलती है, और जब तक दर्शन मोह
के द्वारा मान्यता उल्टी चलती रहती है तो दर्शन मोह का निमित्त बनता है। अब जब भेद ज्ञान करते हुए जिनवाणी का अभ्यास करके जब भेद ज्ञान करता है और दृष्टि अंतर सन्मुख होती है तो वो दर्शन मोह जो है गलित होने लगता है, समाप्त होने लगता है, उपशमित होने लगता है और उपशम को प्राप्त होता है। वहां आत्मा को सम्यक दर्शन की दशा प्रकट होती। तथा मनुष्यादि पर्यायों में, अब और सुनना भाई जरा, और थोड़ा ही सा रह गया है, जरा और सुनना है, ध्यान से सुनो जरा, है ना। हाँ, कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। किसका संबंध? कुटुंब का। वो संबंध तुमने मिलाया कि सहज मिला? हैं? सहज मिला। मिलाने का तो लोग उपाय करते कि हमें यहां संबंध करना और ये करना, और वो नहीं होता। और जो तुम नहीं चाहते वो हो जाता है। और कभी कभी चाहते हुए जैसा चाहते वैसा होने के बाद में आपको लगता है कि ये तो गलत हो गया। बोलो, ऐसा भी होता है। इसलिए जगत का जो परिणमन है बिल्कुल स्वतंत्र है। यहां लिखा है इन्होंने कि मनुष्य आदि पर्याय में कुटुंब और धन आदि का संबंध होता है। तो अपने जो कुटुंब का और धन का संबंध हुआ है किसने किया? वो कर्म के उदय में उन वस्तुओं का परिणमन वैसा होता है और वो सहज ही परिणमते हैं। और वहां हमारा परिणमन और उनका संयोग का मिलना सहज होता है। और हम ब्रह्म से जो जो चीजें हमसे मिलती हैं उनको हम अपना मानने लगते। आपको एक बात बताएं, किसी को 1000 रुपये का नोट मिल जाए और कोई ने नहीं देखा, समझ में आएगा नहीं? 1000 रुपये का नोट मिला और किसी ने नहीं देखा और उसने उठा लिया और वो अब रख के जरा आगे बढ़ा। फिर अगर कोई उससे पूछे कि ये 1000 का नोट किसका, तो किसका बताएगा? बोलो, किसका बताएगा? हैं? मेरा है। अच्छा, कब से है? अब वो सच्ची तो कुछ नहीं बताएगा। कब से की? तुम्हें क्या पड़ी है कब से है? समझ में आएगा? ऐसी बात करेगा। क्यों? उससे ही पता लग जाएगा कि ये निश्चित इसका नहीं है। और मानता भले है कि ये मेरा है। ऐसी मान्यता से ये जीव के सच्चा ज्ञान नहीं होता। तो यहां लिखा है कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न हैं। बोलो, कुटुंब आदि ये सब अपने हैं कि अपने से भिन्न हैं? कहां लिखा है? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। और क्या लिखा? घर संपत्ति पर प्रगट हैं, पर हैं परिजन लोय। ये परिजन लोग माने अपने जितने भी साथी हैं ये सब पर हैं, कोई निज नहीं है, स्व नहीं है। अरे वे तो पर हैं, ये निकटवर्ती शरीर भी पर है और अंदर होने वाले पुण्य पाप के परिणाम भी पर हैं। और अंदर पाया जाने वाला ज्ञान वो हमारा गुण है। सही में आया? और मैं कौन हूं? मैं मेरे पास क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से अपन क्या करते हैं? जानते हैं। तो अपना काम निरंतर क्या करने का है? जानने का। तो जो जानते हैं वे ज्ञानी होते हैं और जो कर्ता बनते हैं वे अज्ञानी होते हैं। अभी आप जरा विचार करना इसमें। यहां लिखते हैं कि वे किसी भी प्रकार से अपने नहीं होती, ये ही अपनी मान्यता से उन्हें अपना मानता है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। बस यही मिथ्या दर्शन है। अगर वैसी प्रतीति करने लगे तो मिथ्या दर्शन चला जाए। अब बताओ, अपने को इस पर्याय में मिथ्यात्व को रखना है कि नाश करना है? नाश करना है। किस विधि से नाश होगा? वस्तु का जो स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने तो मिथ्यात्व चला जाएगा। मगर इसकी मान्यता क्या है? जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा तो ये मानता है और जैसा है वैसा नहीं मानता। इसलिए इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से विपरीत श्रद्धान होता है। ये तीव्र उदय क्या है? मिथ्या दर्शन आदि का तीव्र उदय वाकई में देखा जाए
तत्व का जो विपरीत श्रद्धान है वो तो उदय तीव्र, वो तो वास्तव में मंद तीव्र, कुछ मत कहो, अगृहीत मिथ्यात्व है। लेकिन जो गृहीत मिथ्यात्व के साधनों को अपनाता है उसका तो महातीव्र उदय है, और इतना विपरीत श्रद्धान उसका होता है कि जो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है वो उल्ट से बिल्कुल विपरीत श्रद्धान करता है। ऐसा देखा जाता है, जिस घटना में लाखों लोग मर जाते हैं पर वो घटना हुई है धार्मिक आस्था के बल से, तो भी वो अपनी आस्था छोड़ता है क्या? हैं? ऐसी घटनाएं हुई, गत वर्ष बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, अब वे लोग फिर भी वो घटना को रिपीट करने की चांस है। समझ में आएगा नहीं? क्या करे? तो मान्यता उसकी मानती नहीं है, वो यही करता है कि नहीं नहीं इसके बिना तो काम नहीं होगा। इस तरह से सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, और जब मिथ्यात्व मंद होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है, और जब मिथ्यात्व का उपशम होता है तब निर्मल सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सत्य श्रद्धान होता है। और सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य। ये सम्यक दर्शन प्रमुख चीज है, धारण करने की चीज है, लेकिन इस जीव ने जो जो संयोग मिले उन सबको अपना माना, और इतना अपना मानता है कि ये इनमें अहम बुद्धि भी करता है, मम बुद्धि भी करता है, कर्ता बुद्धि भी करता है, और वास्तव में देखो तो ब्रह्म बुद्धि भी करता है। ऐसे 4 प्रकार की बुद्धियों का पालन करता है और निरंतर होना चाहता है सुखी और होता है दुखी। अच्छा, जिन जिन चीजों को अपना माना इस पर्याय में, उनमें कौन सी चीज तुम्हारे साथ जाएगी जिसको तुम अपना मानते हो? बताओ क्या जाएगा, जरा बोलो भाई। शरीर जाएगा, कुटुंबीजन जाएंगे तुम्हारे साथ आए थे तो न आए हैं और न जाएंगे, तो वे जो आए नहीं हैं और जाएंगे नहीं तो वे तुम्हारे हैं कि यहाँ के लोक के द्रव्य हैं, बीच में हमें दिख गए हैं, हमारे संयोग में आ गए हैं, और उनको हम मानते जे हमारे हैं और हमारे साथ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे साथ कौन आया था? जगत में आए तुम तो कौन को लेके आए हैं? कोई को नहीं लाए, शरीर जरूर आया है कि नहीं? मगर ये ऐसा धोखेबाज है कि इसको हम जिंदगी भर सेवा करें पर आखिरी में ये मुझे छोड़ देगा और मैं इसे छोड़ दूंगा। बोलो रहेगा क्या? साथ देगा क्या? नहीं देता है। इसलिए पता लगता है कि जितने संयोगी पदार्थ हैं वे कोई भी अपने थे नहीं, वे कोई भी अपने हैं नहीं, वो कोई भी अपने हो सकते नहीं। इसलिए तुम सच्चा श्रद्धान रखो तो भी ये छूटने वाले नहीं है, चिंता मत करो। तुम क्या अगर हमने स्त्री पुत्र आदि को पर मान लिया तो ये हमारे पराये होके भग जाएंगे, ऐसा कुछ चिंता मत करो, कोई नहीं भगने वाला। लेकिन पराया मानते ही साथ तुम्हें अपना आत्मा में अपनत्व होगा, और अपना आत्मा को आप जब अपना मानोगे और उस पर दृष्टि ले जाओगे और उसका जब निर्मल अनुभव करने की कोशिश करोगे, उसमें जब बार बार दृष्टि जाएगी तो एक आध बार वहां टिकेगी दृष्टि, और दृष्टि वहां टिकते ही साथ निराकुल वेदन होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, निर्विकल्प दशा होगी, स्वानुभव गम्य अपना अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, और ये ज्ञान जिन्हें प्रगटता है वे सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। फिर उनके देह रहे तो कुछ भी नुकसान नहीं होता है। श्रीमद जी ने लिखा है, देह छता जैनी दशा। जैनी माने जिसकी, जैनी माने जैनी की नहीं, जैनी माने जिसकी। देह छता जैनी दशा वर्ते देह अतीत, देहातीत, यानी देह से भिन्न जो निरंतर अपने को देखता है। वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां हो बंधन अग्नि। और छेड़ालाकार ने भी यही लिखा है, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दरस सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ। गेही पे हैं तो गृहस्थ में रहने वाले, पे ग्रह में न रचे। घर में रहते हो, घर में रचते नहीं हैं। ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा
कादे में हेम, कादे माने कीचड़, में हेम माने सोना, निर्मल होता है, क्योंकि सोने को कोई प्रकार की जंग नहीं लगती, ऐसा सोने का स्वभाव है। कीचड़ में भी पड़ा रहे तो निर्मल रहेगा, मलिन नहीं होगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धान जब एक बार निर्मल हुआ है तो बाहर के संयोग कोई भी बनते रहें, राग द्वेष पुण्य पाप के संयोग बनते रहें, संयोगी पदार्थ का अंबार लग जाए, लेकिन वह उसमें अपनत्व बुद्धि नहीं करता है, इसलिए उसके स्वरूप की निर्मलता कभी बिगड़ती। ये श्रद्धान इस वेद ज्ञान के बल से अपन प्रकट करें तो निश्चित है अपने लिए एक स्थायी लाभ होगा। और इसी तत्वाभ्यास को कराने का एक प्रयोजन है कि हम इनको समझें और इधर ही झड़ा के ना जाएं। झड़ा के माने जाते वक्त लोगों की ये भी आदत है, समझ में आए? ऐसा ये जो झड़ा के मत जाओ, लेके जाओ, समझ में आए कि नहीं? लेके जाओ का मतलब विश्वास प्रकट करके जाओ। जो बताया गया है वो केवल सुनने मात्र के लिए नहीं है, सुन करके गुनने के लिए है, और गुनने में फिर निर्णय होगा, और वो निर्णय के बल पर आत्मा को वाकई में सम्यक दर्शन प्रकट करने का चांस मिलेगा। ऐसा अवसर आपको मिले, इस भावना से इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। और मेरा विचार कल का ऐसा है कि सवेरे भी मैं बोलूंगा